हमारे साथ फ़िक्की के इस नए प्रोग्राम को और नई मुहिम को स्पॉन्सर करने वाली भी कुछ बिजनेस वुमेन्स मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या मोटो है फ़िक्की के साथ मिलकर इस नई मुहिम को लेकर। मैडम शालिनी। Myself Shalini Sethia. I'm from SK Foundation, Managing Trustee there. We are doing lots of CSR activities from SK Finance part and social work, basically social work into women artisans, skilling them and different, like we have a hospital and ICAD named ICAD, lots of things going on. Thank you. इस जो नया प्रोग्राम है आपका फ़िक्की का, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? Fiki is going ahead with their their motto is empowering women, skilling them, and giving new entrepreneurs a chance with startups and all. And we are totally with them, supporting them from behind, and looking forward to a very nice tenure this year. नेहा माहेश्वरी जी, आप भी इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही हैं, तो क्या विज़न लेकर चल रही हैं आप जयपुर के लिए, वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए? मेरा नाम नेहा महेश्वरी है। मैं सोमानी फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ, जहाँ हम जापान में गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट चालू करा है रूरल एरिया में। 22 डिस्ट्रिक्ट जो है अपने राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे सोलर इन्वर्टर्स लगाएंगे। सोलर पैनल तो मिल जाता है भाई, सूरज की रोशनी से आ जाएगा, लेकिन इन्वर्टर बिजली पैदा करेगा। तो बिजली पैदा करने से उनका जो गाय को वो चारा डालते हैं वो मशीन चलेगी, और उनके जो फार्मिंग या खेती जो वो करते हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई आएगी। प्लस मेरे को साथ में उसके अलावा जो औरतें हैं, जब उनको ये सब मिलेगा तो उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे उनके खेती में से जैसे कुछ उग रहा है और मोरिंगा पाउडर है, ऐसी चीज़ें हैं, तो हम छोटा पैकेजिंग यूनिट भी उसमें लगा दें जो हमारे सोलर इन्वर्टर से चलेगा, और उससे वो वहाँ पे उसको पैक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इधर इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। उनको हम इस चीज़ की भी नॉलेज दें, या और जैसे सिलाई की मशीन लगा दी, जिससे वो अपने छोटे मोटे खर्चे भी निकाल सकते हैं। तो मेरा है कि मानना कि हम ऐसी चीज़ करें। तो ये फ़िक्की के साथ जुड़ के ये नया विज़न मिला है, और मैं फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि हमने ये आइडेंटिफाई करा है, लेकिन हम पूरी रेकी करेंगे। ऐसे नहीं लगा देंगे कि बस हमें लगाना है। जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे उनको फ़ायदा मिले, जो लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको नॉलेज भी नहीं है, परेशान है, पढ़ाई के लिए उनको बिजली नहीं मिलती। जैसे 1-2 जगह हमने देखी जहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रही है, और उसको पढ़ाई के लिए उसको आर्मी ज्वाइन करना है, ये करना है। तो ऐसी जगह हमने कुछ आइडेंटिफाई भी करी हैं, तो वहाँ पे जाके हम इसको लगाएंगे, और हमारी टीम है पूरी। मेरा एक छोटा सा सवाल और, फ़िक्की जैसा कदम उठा रही है कि बिजनेस वुमेन्स क्रिएट की जाएं और हर गांव से, ढाणी से उन महिलाओं को आगे निकाला जाए जिनके पास कुछ स्किल है या वो कुछ करने की हिम्मत रखती हैं, तो क्या हम यही कदम एक बेहतर होगा, या उससे पहले उन महिलाओं को क्रिएट करना या यंग जनरेशन को क्रिएट करना भी एक कदम हो सकता है, जिसके लिए उन्हें पहले एजुकेशन दी जाए, उनके लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, वो भी एक कदम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम वही सारी चीज़ें मिलके, जैसे आप जाते हो ना, थोड़ा सा पैर रखते हो तो आप खुद ही सोचते हो कि अरे इसमें हम ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले ये नहीं सोचा था। आप हमेशा जाते हो खेती में तो सीधा भाई पानी की वो होगी। फिर यही चीज़ आई जब देखा, अरे यार इसको सिलाई आती है, तो क्यों ना हम 2 मशीनें डाल दें। अपना हम स्पॉन्सर करके 2 मशीनें डाल देंगे तो वो 4 चीज़ बनाएगी तो आगे बिकेगी। बैग बना दिया, अगर उनको नहीं आता सिलाई चलानी तो सब गाँव की औरतों को आती है, तो वहाँ पे हम उनको मदद कर सकें। तो उनके बच्चे हैं, जब हम देखेंगे हाँ बच्चे हैं, क्या हम उनको कुछ कर सकते हैं, वो तो धीरे धीरे आप है ना और नीचे पहुँच जाते हो कि जहाँ जहाँ हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो ये रेकी से मेरा मतलब है कि हम खुद भी सीखते हैं, और जहाँ जहाँ उनको हम फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स तो आप तैयार कर देंगे, महिलाओं को जो चीज़ें ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वो चीज़ें प्रोवाइड करवाने के बाद में जो वो मटेरियल तैयार करेंगे, क्या उसे भी सेल आउट करने की कुछ प्लानिंग है आप? वो भी हम करने की सारी चीज़ें, अभी हमारा आर्टिजन्स का वो भी तो लग रहा है ना एग्जीबिशन। फेयर है ना, वी हैव एन आर्टिजन्स फेयर अभी 23rd 24th अप्रैल को। सो दैट्स आवर पॉइंट वहाँ पे कि एवरी committee member will be supporting a similar artisan. That artisan, whatever he or she is making, that will be sold in that art fair. So this is our concept. यहाँ पे अभी जो आर्टिजनल सेल्स सेंटर का आपका इनाग्रेशन हुआ है, यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। तो जो चीज़ें ये बनाएंगे और डिफरेंट आर्टिजन्स पूरे राजस्थान के जो हैं, दे विल कलेक्ट एट दैट आर्ट फेयर
वहाँ पे वो सेल करेंगे एंड एवरी मेंबर विल सपोर्ट देम विद देयर आर्ट एंड अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग 3,000 persons visiting that art fair 3,000 so we'll be calling all sorts of people there to sell their products so this is a very big thing that Vicky is doing. उन्हीं का जो भी वो कमाएंगे वो उन्हीं को ही मिलेगा, तो उनकी वो भी हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो जाती है आजकल। मतलब मेन तो एडवर्टाइजमेंट है और जो वो कमाएंगे वो उन्हीं का ही है, मतलब हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। They get encouraged with that. तब जो वो करेंगी वो खुद के लिए, खुद की हिम्मत से अपने आप के लिए करेंगी। ये एक बड़ा कदम भी कहा जा सकता है महिलाओं को और भी सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए।